वेलकम क्लास 11th। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का डाटाबेस कॉन्सेप्ट चैप्टर, जो कि इसका थ्योरी पार्ट है। इसका आगे आपको न्यूमेरिकल पार्ट मिलेगा जो कि मैं पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है माई स्कल। बट इस वीडियो में हम डाटाबेस कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डाटा, व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ डाटाबेस। देखो, डाटा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है होता है कि डाटा क्या होता है, बट आपको इसकी लैंग्वेज नहीं पता है जो कि आपको एग्जाम में लिख के आनी, जिससे आपको मार्क्स मिलेगा। वैसे डाटा तो कभी नहीं पूछा जाता है, DBMS RDBMS ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बट फिर भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। तो मैं पढ़ा रहा हूँ। रॉ फैक्ट और फिगर एंड व्हेन वी प्रोसेस द डाटा इट बिकम्स द इन्फॉर्मेशन। कोई भी रॉ फैक्ट या फिगर को हम डाटा कहते हैं, एंड जब हम डाटा को प्रोसेस कर देंगे तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ डाटाबेस। स्टोरिंग ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज डाटाबेस, यानी जहाँ पर भी ये सारे डाटा को स्टोर किया जाता है उस जगह को हम डाटाबेस कहते हैं। डाटाबेस इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, यानी एक सिस्टमैटिक वे में कोई भी ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा अगर रखा जाता है तो उसे हम डाटाबेस कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं DBMS। DBMS क्या होता है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। D से डाटा, B से बेस, M से मैनेजमेंट, S से सिस्टम। फेचिंग द डाटा बेस ऑन डिफरेंट कंडीशन एंड अपडेटिंग दैम, डिलीटिंग दैम, दिस ऑल अलाउज इन DBMS। यानी किसी भी टेबल को अपडेट करना, किसी भी टेबल को डिलीट करना, किसी भी डाटाबेस को डिलीट करना, अपडेट करना, फेच करना और क्रिएट करना, यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो DBMS में आती हैं। एग्जांपल ले लो, कितने तरीके के DBMS हो सकते हैं, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। माई एसक्यूएल, जिसके बारे में अगला चैप्टर ही है पूरा का पूरा, ओरेकल, DBS, ये कुछ बेसिक्स एग्जांपल हैं जो कि आप अगर लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं RDBMS, जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, DBMS आपने पढ़ लिया फुल फॉर्म, बस R की जगह रिलेशनल लगा दो, पूरा आपका फुल फॉर्म वही है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल मीन टेबल। रिलेशनल का मतलब यहाँ पे होता है टेबल। टेबल क्या होती है? जिसमें आप सारी स्टोर नहीं करते हो कि यहाँ पे कॉलम होगा, ये रो का नाम होगा, ये कौन सी कॉलम होगी, इसमें ये भरा जाएगा, इसमें ये भरा जाएगा, इसका नाम ये है, इसका रोल नंबर, ये सारी चीज़ें जो भरी जाती हैं टेबल में, उसे हम कहते हैं टेबल या फिर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। टेबल वेयर द डाटा इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म। टेबल वो होती है जहाँ पे डाटा टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, फिर स्टोर्ड होता है, उसे हम टेबल कहते हैं। अब आ जाते हैं डोमेन्स पे। डोमेन्स क्या होता है? अ डोमेन इज़ अ पूल ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन गिवन कॉलम आर ड्रॉन। ये तो मैंने आपको बता दी इसकी मतलब डेफिनेशन। अब बात करते हैं ये होता क्या है। डोमेन्स की वजह से आपको पता चलता है किस कॉलम में क्या डालना है। जैसे आपने मान लीजिए कमांड आपने ली, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट आप जब अगली माई स्कूल की वीडियो देख लोगे ना, तब आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो मतलब आप जैसे लिखोगे कि हमारा नाम स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग वैल्यूज़ में, यानी हमारा ABCD में हमारा नाम आएगा, तो आपको पता है कि उस टेबल में आपको ABCD से भरना है। वहाँ पे आप नंबर में नहीं भर सकते कि 1 2 3 मेरा नाम है या 4 5 6 मेरा नाम है। आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, इंटीजर वैल्यूज़ नहीं यूज़ कर सकते हो। तो डोमेन्स वो वैल्यूज़ की पूल्स होता है जिसमें आपको समझ में आता है कि आप किस टेबल या किस रो में क्या चीज़ भरनी है। ओके, अब आ जाते हैं डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। देखो, ये मेरे समय पे तो डिलीट था, बट आप अपने सिलेबस में देख लेना कि आपका डिलीट है कि नहीं, ठीक है। बट फिर भी ये आता है कई बार, इसमें डिफ्रेंशिएशन या फिर दोनों का पूछ लेता है, डेफिनेशंस 2 मार्क्स में, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड एज डिग्री, यानी कॉलम में, यानी टेबल में कितनी कॉलम है उसे हम डिग्री कहते हैं। कॉलम आर ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स, कॉलम को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ रो इन अ टेबल इज कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी, यानी एक टेबल में कितनी रो हैं उसे हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं, और रो को हम रॉ भी बोलते हैं। रोज को ऑल्सो कॉल्ड एज रॉ, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, रो आर ऑल्सो कॉल्ड एज रॉ लिखा है, बट यहाँ पे होना चाहिए रो आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स। ओके, रिकॉर्ड्स, RECORDS। अब आ जाते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? देखो, प्राइमरी की एक तरीके की होती है जो कि हर टेबल में होनी चाहिए कोई भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसकी थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं। एवरी टेबल हैव अ प्राइमरी की, हर टेबल में एक प्राइमरी की होना ही चाहिए। अ पर्टिकुलर टेबल कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की, यानी कोई भी एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। इट्स अ कॉलम यूज टू आइडेंटिफाई अ रो यूनिकली इन द टेबल। अगर किसी रो को या कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसमें हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। इट्स मस्ट बी यूनिक एंड नॉट टू बी नल, वो टेबल में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, नल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, यानी उसको
नल वैल्यूज़ इसमें फिल मतलब कोई भी खाली नहीं छोड़ सकते, वो एरर मार देगा। डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं हो सकते और उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, ये सारी हो गई हमारी प्राइमरी की। अब आ जाते हैं अल्टरनेटिव की क्या होते हैं। अल्टरनेटिव की रिमेनिंग सेट ऑफ कैंडिडेट कीज आफ्टर सेलेक्टिंग या प्राइमरी की, इसको मैं पहले बाद में पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ाता हूँ कैंडिडेट की। द एट्रीब्यूट्स विच हैव पोटेंशियल टू बिकम अ प्राइमरी की, यानी मान लो आपने कोई टेबल ए ली, उसमें सारी चीज़ें यूनिक हैं, बट दूसरी टेबल में भी सारी चीज़ें यूनिक है, यानी टेबल बी में भी सारी चीज़ें यूनिक है। आपने ए को प्राइमरी की ले लिया तो बची जो बी वो भी तो यूनिक है ना, उसे हम कैंडिडेट की कहेंगे, यानी वो भी हमारी प्राइमरी की तरह कर सकती थी काम, बट हमने उसको नहीं चूज़ किया। तो यानी वो एट्रीब्यूट जिनका पोटेंशियल होता है प्राइमरी की बनने का, बट हम उसे चूज़ नहीं करते हैं, उसे हम कैंडिडेट कीज कहते हैं। एग्जांपल ले लो, इफ़ देयर इज़ 2 प्राइमरी की वी हैव टू चूज़ 1 एंड द रिमेनिंग 1 विल बी कैंडिडेट की। अब आते हैं अल्टरनेटिव कीज़ पे। अल्टरनेटिव कीज़ क्या होती हैं? रिमेनिंग सेट ऑफ कैंडिडेट कीज़ आर आफ्टर सेलेक्टिंग अ प्राइमरी की इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव की, यानी आपने प्राइमरी सेलेक्ट कर लिया, कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया, अब जितने भी आपके पास सेट्स बचे वो हमारे अल्टरनेटिव की हो जाएंगे। अब आते हैं फॉरेन की पे। फॉरेन की ज़्यादातर डिलीट रहता है, आप अपने सिलेबस में देख लेना कि डिलीट है कि नहीं, बट फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। दैट एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल विच इज़ यूज टू एस्टैब्लिश अ लिंक विद अनदर टेबल, देयर कैन बी एनी नंबर्स ऑफ फॉरेन की। फॉरेन की किसी भी टेबल में कितने नंबर की भी हो सकती हैं। ये सिंपली 2 टेबल्स को जोड़ने के लिए होता है। जैसे मान लो आपका एक डिपार्टमेंट का टेबल है और एक नाम का टेबल है। अब नाम के टेबल में लगा है कि कौन सा वर्कर किस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है डिपार्टमेंट वाली टेबल से। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर कहीं पे 2 टेबल एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है तो वहाँ पे हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी देख लो यहाँ पे आपको जो कीवर्ड है इसका वो ये है लिंक विद अनदर टेबल, यानी कोई भी 2 टेबल अगर आपस में कनेक्ट कर रही है तो उसे हम फॉरेन की कहेंगे। बस यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। अपनी ये सारी वीडियोस दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आपको आईबी का पूरा कोर्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके क्लास 11th प्लेलिस्ट सर्च करना, प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लास 11th आईपी सर्च करना, वहाँ पे आपको पूरा कोर्स फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग सिंपली बस वीडियो देख के पढ़ सकते हो। सारा सिलेबस मैं बहुत ही जल्द ख़त्म करने वाला हूँ। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।